नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो ये टू जेड पर। कोई नहीं बनाने वाली कहानी है, कोई नहीं बनाने वाली कहानी है। इस बार हमने यूपी बोर्ड में टॉप करने की ठानी है। इस बार हमने यूपी बोर्ड में टॉप करने की ठानी है। फ्रेंड्स, ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का तीसरा सीरीज है और आज हम यहाँ देखेंगे कैसे जो है इस हिंदी को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 5 नंबर्स आने हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधा काम की बात करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए क्या है। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत सी तितलियां देखी। वहां हम लोगों ने ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। बस ऐसे ही छोटे छोटे पैसेज आते हैं, चाहे आपके वो हाई स्कूल के एग्जाम्स की बात कर लें या इंटरमीडिएट की। बड़े ही आसानी से इसको हम कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है एक दिन अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गए। तो फ्रेंड्स, इसको करने का तो हम 10 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन इसको करना कैसे, एक सिस्टम से कैसे, जिससे आपको समझ में आए, इसलिए बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट्स को देखते हुए जो है हम इसको करवा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। अब ये सेंटेंस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। इसको एक एक पार्ट में तोड़ तोड़ करके हम इसे करते हैं। सबसे पहले एक दिन, तो हम लिख लेते हैं एक दिन, वन डे। इसका काम फ्रेंड्स खत्म हो गया। वन डे मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले किसी भी ट्रांसलेशन में क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट को पकड़ना होता है। सब्जेक्ट पकड़ लिए तो इसे इसमें हेड कौन है, कौन घूमने गया। तो क्या होगा, मैं अपने मित्रों के साथ मैं घूमने गया। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मैं यानी आई। और सब्जेक्ट मिलने के बाद फिर पीछे से ही जो है बनाना शुरू कर दीजिए। मैं कई बार बता चुका हूं कि सब्जेक्ट मिलने के बाद पीछे से स्टार्ट करिए। तो वन डे आई वेंट, वन डे आई वेंट, मैं गया। वन डे एक दिन मैं गया, कहाँ गया, घूमने। तो वेंट फॉर आ वॉक, घूमना का क्या होगा, वॉक, जाना का गया। क्योंकि गया मीन्स क्या हो गया, ये किस टेंस में चला गया, आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपने पढ़ा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स क्या होता है, ता था ती थी ते थे के साथ ये तो आता ही आता है। अगर इसके बाद आ ई या अगर आता है, क्या क्या, ये आ जाए बड़ा आ बड़ी ई या अगर ये आ जाते हैं तो ये भी हमारे पास्ट इंडिफिनिट के टर्म्स होते हैं। और हमने इसको बताया था कि ता था ती थी ते थे, और इसको शॉर्ट में कहा था अय्या। ता था ती थी ते थे के साथ में अय्या अगर आ जाए तो पास्ट इंडिफिनिट का टेंस होता है। तो वन डे आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं घूमने गया, कहाँ, बाग में। देखो उल्टे क्रम से आ रहे हैं, यहां से सीधा बाग में। तो इन द गार्डन, इन द गार्डन, बाग में। अब फिर कह रहा है कि किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। तो अपने का इंग्लिश क्या होगा, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ अपना का होता है क्या, माई। तो इन द गार्डन, अच्छा साथ में, तो विथ, साथ के लिए क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखिए इसका हो गया, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ बाग में घूमने गया। तो वन डे आई वेंट फॉर अ वॉक इन द गार्डन विथ माई फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, कह रहा है कि बसंत का मौसम था। अब ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट हमें पता नहीं होता, सब्जेक्ट लगाना होता है। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अगर सीजन की बात करें, कोई मौसम की बात करें, दिन का बात हो या फिर महीने की बात हो या कोई नेचुरल थिंग्स हो, तो वहां पे सब्जेक्ट हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इट। इट कह रहा है कि बसंत का मौसम था। तो था का मतलब क्या होगा कि सिंपल पास्ट है ये, तो सिंपल पास्ट में जाएगा तो क्या लगेगा फ्रेंड्स, वाज लगेगा। तो इट वाज, मौसम था, किसका था, बसंत का। और बसंत का इंग्लिश क्या होता है,
तो बसंत का आप कहेंगे स्प्रिंग, तो इट वाज स्प्रिंग सीजन। सीजन मौसम का इंग्लिश क्या होता है? सीजन। तो इट वाज स्प्रिंग सीजन। और फिर कह रहा है कि और फूल खिले हुए थे। इसे एक सेंटेंस में देखो, दो सेंटेंस, और फूल फूल खिले हुए थे, तो क्या लगाएंगे? और को एंड। फूल का इंग्लिश क्या होता है? फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि फूल खिले हुए थे, इसका मतलब अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है या कोई टर्म्स हो, तो वहां पे सेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, बिकॉज विदाउट एनी सेंस मिस्टेक्स होने के जो है काफी चांसेस होते हैं। जैसे अब कह रहे कि फूल खिले हुए थे, तो वहां जब हम गए घूमने, तो क्या एक फूल तो खिला नहीं रहा होगा, बहुत सारे फूल होगा। अच्छा, बच्चे करते क्या है कि फ्लावर लिख देते हैं, फिर वहां पे ऐसे सिंगुलर कर देते हैं, फिर वहां पे मामला थोड़ा मिस हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? फ्लावर्स। फ्लावर्स, अब फ्लावर्स लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि खिले हुए थे, ये भी सिंपल पास्ट है। तो द फ्लावर्स के साथ में वाज अब नहीं आएगा, क्या आएगा? वर। तो द फ्लावर्स वर, खिलना का इंग्लिश होता है ब्लूम, तो द फ्लावर्स वर ब्लूम। इसके बाद तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि हम लोगों ने वहां बहुत सी तितलियां देखी। तो हम लोगों का इंग्लिश क्या होगा? बी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम, बी, और बी का मतलब ही होता है हम लोग। बी मीन्स होता है हम लोग, क्योंकि प्लूरल ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देखो, हमें ये मिस नहीं करना है कि हम बी के साथ लोग का इंग्लिश होता है पीपुल, तो हम लगा दे बी पीपुल, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है? बी ऑलरेडी जो है पहले से ही क्या है? प्लूरल है। तो क्या लिखेंगे? बी। कह रहा कि हम लोगों ने वहां बहुत सी तितलियां देखी। अब ये भी हमारा क्या हो गया? पास्ट इंडिफिनिट में बना। तो बी सा, देखने का क्या हो जाएगा? सा, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगता है सी का, सेकंड फॉर्म सा। तो बी सा क्या देखा वहां पे? बहुत सी तितलियां। तो बहुत सी का क्या हो जाएगा? मेनी बटरफ्लाईज, वेरी बटरफ्लाईज। बी सा मेनी बटर फ्लाईज, कहां पर? कहना वहां पर। देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, वहां एक प्लेस दिखा रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे दियर। तो वी सा मेनी बटरफ्लाईज दियर, वहां हमने बहुत सी तितलियां देखी। इसके बाद फिर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वहां हम लोगों ने ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। तो वहां हम लोगों ने ऐसी चिड़िया देखी, देखिए ये भी गया कहाँ? सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वहां को चाहे तो आप पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब चाहे आप पीछे लिख दें या पहले ही कर दें, तो इसको हम आगे ही कर देते हैं। दियर, हम लोग, तो हम लोगों को क्या होगा? बी। वहां हमने ऐसी चिड़िया देखी, तो दियर बी सा आ बर्ड्स, आ बर्ड। करा कि वहां हमने चिड़िया देखी, और वो चिड़िया कैसी थी? वहां हमने चिड़िया देखी जो, करा कि जो बहुत सुंदर थी। तो जो देखो यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा, और प्रोनाउन कौन सा? रिलेटिव। तो यहाँ चिड़िया के लिए क्या आएगा? विच। विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। विच वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से जो है बहुत इजीली से, बहुत ही आसानी से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं।